जेब में तो जो था वो लगा दिया, ऑपरेशन में लग रहा है, लगन लग रहा है। ये वो कुछ भी को न रह रहा। अच्छा। ये तो नू भी को ना है। ये दवाई तड़के जाना है तो गाड़ी करके किस तरह ले जाऊंगी, किस तरह दवाई दवा कर ले आनी है। ये तो बस भगवान के भरोसे बैठी हूँ। एक बजे 1:30 बजे आए हैं, दर्द का टिक्का लगवाया, नहीं तो 4 हाथ फेंकेंगे, कहूँगा मरिया मर गया, ये ना बचू। ये हम तो पैर पकड़ के बैठ जाए, वजन हो तो थोड़ा सिर पर धर लूँ। ये भी इस तरह दर्द का के कम कर लूँ, दर्द तो हुआ है पैर में। 50-60 हज़ार रुपये एक विधायक के हाथ में, लाख रुपए एक सांसद के हाथ में, जो गरीब परिवार को निसंकोच देश का है, उसके पास अथॉरिटी है। 5 लाख रुपए मोदी जी खट्टर साहब देश का है। इसकी बोदगी 1 मिनट में दोस्त का है, अगर राजनीतिक तौर पर सोचा जाए। और ये 3-3 हज़ार mg की है। अब यूँ सोचो इसने खाना कितना पड़ेगा, उस खाते तो पैसा होना चाहिए ना। घी, दूध, पनीर, मौसमी ये बता रखा है। अब इस गरीब परिवार को कहाँ से लेके आएंगे आप, ये बताओ। इसके पास पैसा अब इतना भी नहीं बचा है कि डेली पैसे दे के मंगा लेगा, तो वो दवाइयों का पैसा नहीं, क्योंकि 3 महीने तक तो इसकी जख्म सुखाने की दवाइयाँ हैं। ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज एक बड़ी अपडेट और बड़ी दुखदाई खबर है वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं कि एक व्यक्ति के लिए अपनी पैर कटवाने के लिए तक पैसे नहीं थे, क्योंकि पैर हो चुका था ख़राब एकदम, और उसके बाद भी गरीबी के कारण वो अपना पैर कटवा नहीं पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर ये पैर नहीं कट पाया तो फिर आपकी जो बीमारी है वो आगे बढ़ेगी। और उसके साथ साथ उस पैर के दर्द के चक्कर में उस व्यक्ति ने अपनी दोनों आंखें भी खो दी हैं। आपको दिखा दूँ एक ऐसे जगह खड़े हैं हम। वैसे तो भिवानी सिटी कहा जाता है, शहर बड़ा नाम हो जाता है, लेकिन आप देख लें ऐसी जगह है, रहने को मजबूर है वो भाई। और बड़ी बात मैं करूँगा कि उस जगह भी वो किराए के मकान में रह रहे हैं। चलिए तो एक बार चलते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे। आज कुछ लोग फिर दोबारा से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और उस भाई की अब बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद के बाद पैर की व्यवस्था हो पाई है। अब उसका कट चुका है पैर, डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट करना था वो ट्रीट के बाद। और बड़ा नाम स्टेप अप जैसल, जगदीप शर्मा जी, तीसरी चौथी दफ़ा आप इस घर में आए हैं। क्या विशेष जुड़ा हुआ इस घर के साथ? और लोगों से आपने बार बार अपील की कि एक व्यक्ति के पैर के लिए, उसको काटने के लिए पैसे तक नहीं है, और तब लोगों ने बार बार वीडियो बनाने के बावजूद कितनी मदद हो पाई। और स्टेप अप जैसा हमेशा से ऐसे ही सोशल लोगों के साथ या सोशल कॉज के लिए जाना जाता है, तो क्या कहेंगे? मदद तो कितने की हो पाई, मैंने एग्जैक्ट तो पता नहीं, इस भाई ने पता है। कितने की हो पाई भाई साहब? इसकी भाई साहब ₹1,00,000 की मदद हुई है। उसमें से ये लगा लो आप 60,000 रुपये इसके पैर की जो कटिंग हुई है और उसकी दवाई पानी चल रही है उसमें लग गए। इसकी आंखों का इलाज है, बाकी वो अभी बाकी है। और इसका पैर जो प्लास्टिक का पैर लगेगा, वो एक श्याम सेवा मंडल है भिवानी में, उन्होंने भी बढ़िया मदद करी। सुदेश यादव मैडम है इनके स्कूल की, और बालोट से साजन भाई है, उन्होंने इसकी अच्छी मदद की है आके। लेकिन जो जितनी मदद की उम्मीद थी उतनी हो नहीं पाई इस परिवार की। भाई साहब ने पूरी 3-4 बार वीडियो डाली हैं, वीडियो पे व्यू तो अच्छे आ गए, लेकिन जो मदद थी वो हो नहीं सकी इसकी। क्या लगता है मदद क्यों नहीं हो पाई? और आज तो वैसे आप मेरे हिसाब से हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं कि एक बीमार व्यक्ति और उसके बाद ऑपरेट होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। वैसे क्या मदद, क्यों, कहाँ रुकी है मदद? भाई साहब देखो, मैं तो विनोद भाई सच्ची बताऊं, एक बार तो मैंने भाई का सिंपल नाम लेकर वीडियो बनाई कि आम जनता इनकी मदद करे, नहीं मदद हो पाई। फिर मैंने भाई का जैसे सिवाच गोत है, तो मैंने सिवाच कह के वीडियो बनाई ताकि सिवाच खाप है जो जाट समुदाय इकट्ठा होकर फिर मदद करे। फिर भी उतनी मदद नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं फिर शायद मेरी वीडियो बनाने में कमी रही है। लेकिन इस भाई की उतनी मदद हो नहीं पाई। ₹1,00,000 आया था, 60,000 रुपये टांग कट गई, 10-20 हज़ार रुपये इसकी दवाई पे, सारे 15-20 हज़ार रुपये इसके पास बचे होंगे अभी। और उसके बाद भी घर का खाना पीना सारा चल रहा है। आज भी इसके कमरे में लाइट नहीं है। आप देख लें एक बार, रात का अंधेरा है, और हम अंदर का सीन भी दिखाएंगे क्या कर रहा है वो भाई अभी, क्योंकि पैर खोना बड़ी बात हो जाती है। अचानक एक आपके शरीर का बड़ा हिस्सा आपसे अलग हो जाना। तो आप तो इनसे मिलते रहते हैं, पड़ोसी हैं, और आप एक कंपनी चलाते हैं यहाँ पर। हाँ जी। उसके बाद कैसे समय निकालते हैं, कैसे संभालते हैं? और पैर खोने के बाद
विजेंद्र के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी भाई साहब, मनोस्थिति कैसी है? मनोस्थिति का तो बताएं, इसका ये बंदा इतना दुखी हो गया था, जो रोड डल रही थी ना इसके अंदर, मतलब दिन रात इसके चीखता था पूरी रात ये। जब इसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने ये बोला भाई 9 महीने तक इसका अगला और ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद भी उम्मीद नहीं है भाई पैर ठीक हो गया नहीं। तो इसने उस टाइम एक बार पूछने के, इसने डॉक्टर ने बोला इसको पूछ लो भाई एक बार कि कटिंग कर दें या इसका इलाज चलाएं, तो इसने सीधा ये बोल दिया भाई काट दो, मैं इतना दुखी हो चुका हूँ इस पैर से। अगर जिस आदमी का पैर काटने के लिए खुद बोल रहा है तो वो कितना दुखी होगा, आप ये देख लो। टाइम का तो भाई साहब ये पड़ोस का काम है और बिल्कुल गरीब परिवार है, दिन रात हमारे पास रहने वाला बंदा था, मेहनती था, तो देख के अब देखा भी नहीं जाता। कितनी क्या मदद हो पाई इनकी, और लोग स्पेशली यहाँ पर आकर के, क्योंकि जगदीप जी ने भी कई बार और शायद मैंने भी एक वीडियो डाली थी, तो कैसे क्या लोग यहाँ पर पहुँच पाते थे एड्रेस पर, या फिर ऑनलाइन ही मदद हो पाई? ऑनलाइन तो अकाउंट में इसकी मदद हुई थी 60,000 रुपये की, बाकी कैश आया था इसका, स्कूल से आया था कुछ कैश, और 31,000 रुपये बालोट से आए थे 2 भाई साजन नाम से। उन्होंने इसका ये भी बोला था कि आगे अगर इसका पैर आप एक बार ठीक करवा लो, लेकिन जो इसका आँखों का इलाज हम PGI इसमें हॉस्पिटल में करवा लेंगे। तो जितनी उम्मीद थी वो तो हो ही नहीं इसकी, लेकिन अब देखो जो कितना क्या खर्चा लगता है? अभी समस्या ये है, अब क्या खर्चा समस्या ये है कि 15-20 हज़ार रुपये इसके पास बच रहे हैं। अभी टांग कटी है 3 महीने, तो डॉक्टर ये कह रहा है अभी तो जख्म रहूँगे 3 महीने। 3 महीने के बाद ये थोड़ा सा ठीक होगा। थोड़ा सा ठीक होने के बाद की स्थिति क्या है, अब टांग दूसरी लगेगी 2-2.5 लाख रुपए की, तो वो टांग है, वो भी हमने पैसा इकट्ठा करना है। उसके बाद जो इसकी आँख गई हुई है उसका इलाज बाकी है। इबे तो खिलनी खानी माता देखिए अड़बोड़ खसरा बाकी है। विनोद भाई इसका क्या है, डॉक्टर ने आप ये लगा लो कि दिल्ली का इसका अगर इस पैर को ठीक करने के लिए 200 रुपये की तो कम से कम इसको खुराक चाहिए। डॉक्टर ने बोला पनीर और इसको भाई मौसमी का जूस और अच्छा खाना दो, तब जाके इसकी रिकवरी अच्छे से हो पाएगी। 2-3 हज़ार mg की तो गोली है, 3,000 mg की 3,000 mg की तो गोली है। रोटियां गेला थोड़ी ना जाऊंगी मैं, यह बात समझो। जब हम बुखार की पैरासीटामोल लेवा ना जो 400-500 mg की वो है, घर के नुगारा दूध पी लिए रहे हैं, रोटी खा लिए फिर लिए नहीं, चक्री कटा देगी गोली। एंटीबायोटिक बड़ी हाँ, और ये 3-3 हज़ार mg की है। अब यूँ सोचो इसने खाना कितना पड़ेगा, उस खाते तो पैसा होना चाहिए ना। घी दूध पनीर मौसमी ये बता रखा है। अब इस गरीब परिवार को कहाँ से लेके आएंगे आप ये बताओ। इसके पास पैसा अब इतना भी नहीं बचा है कि दिल्ली पैसे दे के मंगा लेगा, तो वो दवाइयों का पैसा नहीं, क्योंकि 3 महीने तक तो इसकी जख्म सुखाने की ये दवाइयाँ हैं, ये चलेंगी। उसके बाद इसका अगला प्रोसेस ये है कि इसके जो प्लास्टिक का पैर है 2.5 लाख रुपये उसकी कीमत बता रही है। अब जान लेता हूँ कि आपके फादर हैं, आपके पापा हैं विजेंद्र, कितनी उम्र होगी और क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं या क्या करते हैं? पढ़ते हो? अच्छा, उसके साथ साथ मम्मी आपकी कहाँ हैं? घर पे हैं? घास लेने गई है। आप बड़ी बात देख सकते हैं, रात का समय है और उसके बाद भी एक छोटी सी आजीविका चलाने के लिए या घर में मात्र दूध और चाय का प्रबंध हो जाए उसके लिए इन्होंने गाय रखी है। और गाय का चारा लेने के लिए एक महिला को सुनसान ही जगह मैं कहूँगा, यहाँ पर ये एक थोड़ा सा आउटर एरिया हो जाता है भिवानी का जी। और मौसम देखिए किस तरीके से, बरसात का मौसम है, बाहर स्नेक वगैरह या बड़ी कोई भी ऐसा जहरीला जो जंतु है वो बाइट कर सकता है, लेकिन फिर भी गरीब परिवार को निकलना पड़ता है। पिता की और पति की टांग कट चुकी है, पैर कट चुका है, उसके बावजूद एक गरीब इंसान को अपने पेट के लिए दिन रात बाहर निकलना पड़ता है। आप देख रहे हैं इस घर की स्थिति। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हरियाणा या हिंदुस्तान से जितने लोग जुड़े हैं। देखो भाई, यहाँ का विधायक भी भाजपा का, सरकार भी भाजपा की है, सब कुछ भाजपा का है। यहाँ पे एक विधायक के हाथ में 50-60 हज़ार रुपये हुए हैं देने, वो देश का है। यहाँ का जो सांसद है उसके हाथ में भी 1 लाख रुपया देना हुआ है, वो भी देश का है। उनके घर से कुछ नहीं लगता। 50-60 हज़ार रुपये एक विधायक के हाथ में, लाख रुपए एक सांसद के हाथ में, जो गरीब परिवार को निसंकोच देश का है, उसके पास अथॉरिटी है। 5 लाख रुपए मोदी जी खट्टर साहब देश का हैं। इसकी बोदगी 1 मिनट में दूस का है अगर राजनीतिक तौर पर सोचा जाए। देखो माँ आ रही है अब जी। मैं दिखा भी दूँ, देखिए आप, इतना इनका वज़न नहीं है, इतना इनका मादा नहीं है, उससे ज़्यादा वज़न उठाती हैं और उठाना भी पड़ता है क्योंकि गरीबी और मजबूरियाँ ये वज़न उठाने के लिए इन्हें पाबंद कर रही हैं, मजबूर कर रही हैं। आप देखिए जिस तरीके से ये चल रही हैं, ये वज़न इनसे सहन नहीं हो पा रहा है, लेकिन करें तो करें क्या। वज़न ये खाली इस
गांठ का नहीं है, पूरे परिवार का वजन है। जी, इतनी रात को अकेली औरत को निकलना पड़ा ये इतना चारा लेने के लिए, और वजन भी उठाया नहीं जा रहा था, फिर भी लेके आई हैं। कल फिर दवाई दवान उड़ जाना है मेडिकल में। अगर कल नहीं जान पाई, कल तो ये भाई यार दवा ले आवांगे। अगर ये नहीं जान पाए तो फिर मैंने गल जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ कल तो 2 दिन की व्यवस्था कर रही हैं आप? हाँ कल की व्यवस्था करके जाऊँ। कल ये भूखी ना मरेगी। अच्छा। जो अब हमने दूध दे है तो ये भूखी ना मरेगी कल। देखिए, वैसे तो मैं बड़ी बात आपको बता दूं, रोजाना रोड पर जोग आवारा पशु और पशु के रूप में भी गाय घूमती है, बड़े नारे दिए जाते हैं, भारत माता की जय, गौ माता की जय। लेकिन अगर हकीकत में किसी गाय की या गौ माता की सेवा होती है तो गरीब के घर में होती है। आप देख भी रहे हैं, पति का पैर जा चुका है, गरीबी है, उसके बावजूद ये दर्द है कि कहीं ना कहीं ये भूखी ना मरे। और अब तो पति का पैर, वैसे तो पहले भी तकलीफ़ थी, अब पैर खो चुके हैं, तो वो कैसी मनोस्थिति, कैसा सोचना है उनका? क्या वो सदमे में है कि पैर कट गया है? पैर वो नु का मेरे आगे पंजा में दर्द रहा है, मत वाला पैर ने भूले कौन है, उनका पंजा में दर्द है। मैं दर्द तो आपके उरे है, बोले उरे कौन है, मेरा आड़ा दर्द है पंजा मतलब उस में। पैर को भूले नहीं है, दर्द इतना था कि अब तक दर्द की जो याद है, यादाश्त है, वो गई नहीं है, दिमाग में वो कहीं ना कहीं बनी बैठी है। ये भी टीका लगवाया था दर्द का। 1 बजे 1:30 बजे आए हैं, दर्द का टीका लगवाया। नहीं तो चारा हाथ फेंका गई, कहूँगा मरिया मर गया, ये ना बचू, ये हम तो पैर पकड़ के बैठ जाए, वजन हो तो थोड़ा सिर पर धर लूँ, ये भी इस तरह दर्द का के कम कर लूँ मैं। दर्द तो हुआ है पैर में। अच्छा, मदद की बात करूँगा, वैसे तो बहुत सी वीडियोस बनी हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर यहाँ पर आए, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया हो, आपके यहाँ से एमसी, चेयरमैन, भिवानी का कोई एमएलए वगैरह आया हो, कोई एमपी आया हो, या सरकार का कोई नुमाइंदा, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी? कोई कौन आया? सरकार की तरफ तो कोई नहीं आया मदद करने। इनके इलाज की लाखों रुपए की ज़रूरत है, इलाज के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, और अब तक आपके पास, अब अगर बात करें तो जेब खर्ची कितनी है आपके पास, कितना पैसा आपकी जेब में बात करें? जेब में तो जो था वो लगा दिया, ऑपरेशन में लग रहा है, लगन लग रहा है, ये वो कुछ भी कौन रह रहा। अच्छा, ये तो नू भी कौन है, ये दवाई तड़के जाना है तो गाड़ी करके किस तरह ले जाऊंगी, किस तरह दवाई दवा कर ले आनी है, ये तो बस भगवान के भरोसे बैठी हूँ मैं। और ये आपके पड़ोसी हैं, कंपनी चलाते हैं, ये कह रहे हैं कि अभी तो उतनी डाइट नहीं है घर में खाने के लिए इनके, क्योंकि इनको बड़ी बड़ी टैबलेट जो दी जानी है वो बड़ी ख़तरनाक है। अगर उस हिसाब से डाइट या खाना नहीं दिया गया तो शायद और नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए भी पनीर वगैरह या दूसरी चीज़ों की व्यवस्था नहीं जूस की? कौन बनी कौन पैसे हो जब तो ले आऊँ, अब बिना पैसा के कितने ले आऊँ। कल भी रोटी सब्जी तो ही दी थी। अच्छा, ये सब्जी मेरी याद कौन है, मेरी चोट लग रही है, मेरी याद ना रहा है। हाँ, आपको किस चीज़ की चोट लगी, चारा काटते वक्त या ना मैं इनके गला थी तो पीछे में थी तो नू गिरी हूँ ना, सर में और छाती में, और यह गुम चोट है। हाँ, ये अब बोझ ले आई हूँ ना तो थोड़ी देर आराम करूँगी, लेटूंगी कम से कम आधा घंटा, फिर रोटी पाऊँगी। नहीं मेरे भी ताता गाँव में रोटी कौन होगा। हाँ, तो आज, हाँ, वो एक बार शायद मेरे हिसाब से उनको दवाई का टाइम हो गया है, तो आप जी आप जाएं और मैं दिखा दूं आपको। वैसे तो मैं उनकी पीड़ आपको दिखा नहीं सकता, आप भी आराम कर रहे थे कुछ देर पहले। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, लोग यहाँ पर आते तो बहुत हैं और ये वीडियो लोगों तक पहुँचते भी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाव उन लोगों के दिलों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कहीं ना कहीं बैठा कोई बीजेपी, कांग्रेस या किसी मेन पार्टी का बड़ा नेता, या फिर बहुत से सोशल सेवा करने वाले बड़े बड़े समाज सेवी हैं, यूँ कहते हैं कि मैंने इतना समाज सेवा कर दिया कि मैं आज मिलियंस लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका हूँ। फिर मेरे भाई आप रहते कहाँ हैं, आते क्यों नहीं ऐसे घरों में? आज देखिए विजेंद्र शिवाच की जो घटना है, ये कहानी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दबा के, ताकि इस गरीब परिवार की मदद हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।